मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत उस वक्त शुरू हुई जब हुकूमत की जानिब से एक दिन में कोरोना से 14 से 78 लोगों की अमवात का आदाद-ओ-शुमार जाहिर किया गया। हुकूमत की जानिब से कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर जारी किए गए ताजा आदाद-ओ-शुमार को बुनियाद बनाते हुए कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि हुकूमत के ताजा आदाद-ओ-शुमार ने कमलनाथ के दावों को सच साबित कर दिया है कि शिवराज सिंह हुकूमत कोरोना से होने वाली अमवात को छुपाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगर हुकूमत को कोई बात छुपानी होती तो वो आदाद-ओ-शुमार को जाहिर ही नहीं करती। हुकूमत की नीयत साफ है और ये आदाद-ओ-शुमार रह गए थे जिन्हें बाद में पेश किया गया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,508 लोगों की मौत हो चुकी है। कमलनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में 3 महीने में 1.5 लाख मौतों का आंकड़ा बताया था, तब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि अगर सरकारी आंकड़े से एक भी मौत ज़्यादा निकल आए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। 1478 मौतों का बैकलॉग, जो छुपी हुई मौतें थीं, वो तो कल उनकी खुद की सरकार ने, मामा जी ने एडजस्टमेंट किया है और स्वीकार किया है कि 1478 मौतें, 9,000 अभी कुल मौतें हुई हैं, 10,000, उसमें से 1478 का मतलब है 15% मौतें छुपी हुई थी। वो तो उनकी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है। तो अगर जरा सा भी ईमान बाकी है नरोत्तम जी में, तो दें अब इस्तीफा। यदि छुपाया होता तो हम बताते क्यों? हमने तो ऑफिशियल घोषित किया है। ये जो 1478 आंकड़े आए हैं, ये हमने उसको रिकंसाइल किया है, क्योंकि जब कोरोना का पीक था उस समय बहुत प्राइवेट अस्पताल की जो मृत्यु थी वो दर्ज नहीं हुई थी। एक जिले से दूसरे जिले में यदि मृत्यु हो गई थी तो वो दर्ज नहीं हुई थी। बहुत सारे होम आइसोलेशन में यदि किसी की मृत्यु हुई थी तो वो दर्ज नहीं हुई थी। ये तो हमारी सरकार की सदिच्छा है, हमारी सरकार की सही मानसिकता है कि हमने जनता के सामने सही आंकड़े प्रस्तुत किए। यदि हम छुपाना चाहते तो कौन मांग रहा था? ये 1478 जो मृत्यु के आंकड़े जोड़े गए हैं, ये हमारी सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है।